Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today in this class we are going to talk about adverbs. Adverbs क्या होते हैं और उनको कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं. First of all we must know the meaning of adverb. Adverb जो है इसके नाम से पता चल रहा है कि ये verb के साथ कुछ add on कर दिया गया है, कुछ addition कर दी है, किसी चीज़ का हमने इजाफा कर दिया है. Verb क्या होती है? वर्ब जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं. जैसे कि उठना, बैठना, खाना, आना, जाना, ये कोई भी काम, कोई भी एक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो हम इसको वर्ब कहते हैं. लेकिन अगर हम अपने वर्ब को, अपने एक्शन को, उसके बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहें, तो वहाँ पे हमें कुछ उसके साथ वर्ड्स ऐड करने होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडवर्ब. अब जो एडवर्ब है वो खाली वर्ब्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि समटाइम्स ये हमें कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. लेकिन मोस्टली ये वर्ब्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. अब एडवर्ब जो है वो हमें बताता क्या है? एडवर्ब हमें बताता है कि कोई वर्ब यानी कि कोई एक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म हुआ, वो कब परफॉर्म हुआ और वो कहाँ पे परफॉर्म हुआ, ये नहीं, उसके बारे में ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. अब अगर कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल शी सिंग्स, वो गाती है, ये सेंटेंस तो कंप्लीट है क्योंकि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें वर्ब होना ज़रूरी है और उसमें आपका कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है. सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक सेंटेंस को कंप्लीट बना देते हैं. लेकिन उसमें अगर हम एडवर्ब भी डाल देंगे तो वो उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें एडवर्ब डालें, यानी कि एडवर्ब के बगैर भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट ही होता है. ठीक है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड एनी एडवर्ब इन अ सेंटेंस. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और इन्हें हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है. एडवर्ब्स जो हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं. देयर आर सम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि अगर वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा. अगर वो हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से हो रही है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. अगर वो हमें उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसी भी और तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसमें एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं जो उसको कवर करते हैं इस एरिया को. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज एग्जाम्पल्स. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो गाती है और कैसे गाती है? ब्यूटीफुली गाती है. अगर हम यहाँ पे ब्यूटीफुली को ना देखें तो हमने देखा कि शी सिंग्स, वो गाती है, ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. हमें नहीं पता अब वो कैसा गाती है, वो अच्छा गाती है, वो बुरा गाती है, वो लाउडली गाती है. लेकिन जब हमने ब्यूटीफुली कह दिया तो अब ये कंफर्म हो गया है कि वो अच्छा गाती है, यानी उसकी आवाज़ खूबसूरत है. सो यहाँ पे क्योंकि हमने वर्ब के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है अपने सेंटेंस को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक हमारी एडवर्ब है. ब्यूटीफुली यहाँ पे एक एडवर्ब है. और सिंग यानी कि गाना गाना एक एक्शन है, लिहाजा दिस इज़ अ वर्ब. अगर हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, ही प्लेड ब्रिलियंटली. ही प्लेड का तो मतलब है कि वो उसने खेला. अब कैसा खेला हमें नहीं पता कि उसने अच्छा खेला, बुरा खेला. ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हमने उसके एक्शन के बारे में डिफ़ाइन कर दिया कि उसने ब्रिलियंटली खेला तो इट मीन्स कि उसने बहुत अच्छा खेला है. यहाँ पे हमने उसके एक्शन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दी है. प्ले, खेलना, ये एक एक्शन है, ये एक काम है, लिहाजा दिस इज़ अ वर्ब. ओके, नेक्स्ट इज़ ही इज़ ईटिंग क्वाइटली. वो खा रहा है. कैसे खा रहा है? खामोशी से, सुकून से, आराम से वो खा रहा है, चुप करके खा रहा है. तो खाना जो है एक एक्शन है, ये हमारी वर्ब है, और क्वाइटली इसमें हमारी एडवर्ब के तौर पे एक्ट करेगी. आई शैल गो टू मॉल टुमारो. मैं मॉल जाऊंगी. कब जाऊंगी? कल जाऊंगी. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टुमारो ना यूज़ करूँ तो इसका सेंटेंस का मतलब है कि मैं मॉल जाऊंगी. ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मैं मॉल जाऊंगी या जाऊंगा. लेकिन कब, ये तो हमें नहीं बताया जा रहा.
तो अगर मैं इसमें जो हमारा एक्शन है जो कि है गो, उसके बारे में मज़ीद डिटेल दे दूँ, टाइम की डिटेल, यानी कि किस वक्त ये काम मैं करूँगी, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टुमारो का एडवर्ब। टुमारो ने हमें बताया कि ये एक्शन कब परफॉर्म होगा। ओके, सो दिस इज़ एडवर्ब और यहाँ पे गो हमारी वर्ब है। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड यस्टरडे। कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ, कब हुआ स्टार्ट? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? जो गुजरा हुआ दिन होता है, ठीक है। अगर हम खाली द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड कहेंगे तो हमें नहीं पता कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें बताया गया कि ये कल स्टार्ट हुआ, ठीक है, गुजरे हुए दिन में। तो यहाँ ये हमारा एडवर्ब है और स्टार्ट होना, कोई काम शुरू होना, ये एक वर्ब है। आई शैल मीट हर टुडे। मैं उससे आज मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मैं कब करूँगी? आज करूँगी। ये भी हमें टाइम के बारे में बता रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। और मिलना जो है, जो मीट है, वो एक वर्ब है, वो एक एक्शन है, वो एक काम है। हमने देखा कि फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स में ब्यूटिफुली, ब्रिलियंटली और क्वाइटली, ये हमें बता रहे थे कि कोई काम किस तरह से हो रहा है। तो जब हमें ये बताया जाए कि कोई काम किस तरह से किया जा रहा है, उसका मैनर क्या है, तो हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। और लेकिन जब हमें ये बताया जाए कि कोई काम कब किया गया, जैसा कि आज किया गया, कल किया गया, या कल किया जाएगा, या जल्दी किया जाएगा, जिसके लिए हम सून या देर से किया जाएगा, यानी कि लेटर, हम इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सो आई टोल्ड यू कि जो एडवर्ब्स हैं वो खाली हमें वर्ब के बारे में नहीं देती, बल्कि समटाइम्स वो हमें कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एडजेक्टिव्स के बारे में हम सब जानते हैं कि वो क्या होते हैं। वो किसी भी सेंटेंस में हमें बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसकी खूबी या खामी, जैसे कि लंबा, छोटा, पतला। तो ये सब चीज़ें जो है किसी खूबी या खामी को जब बता रही होती हैं, अब उसमें भी अगर हम कुछ एडिशनली बताएंगे तो वो हमारा जो है वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं कहूँ कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, यानी कि मैंने किसी को तारीफ़ तो की है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कितनी खूबसूरत हो, ठीक है। अगर हम उसको और फोकस करना चाहें, उसकी डिग्री को बढ़ाना चाहें, उस पर ज़ोर लगाना चाहें कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने एक एडवर्ब यूज़ किया, दैट इज़ वेरी। वेरी का मतलब है बहुत, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। शी इज़ इनक्रेडिबली हैप्पी। ओके, सो हम ये भी कह सकते थे कि शी इज़ हैप्पी, यानी वो खुश है। सेंटेंस क्लियर है, सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन हमने यहाँ पे इनक्रेडिबली एडवर्ब यूज़ किया, जो कि बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। शी इज़ इनक्रेडिबली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। माई सिस्टर इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, यानी मेरी सिस्टर जो है वो शदीद चालाक है। यहाँ पे हमने एक्सट्रीमली का वर्ड यूज़ किया है, जो कि बता रहा है उसकी शिद्दत को, कि वो किस कदर ज़्यादा, किस कदर चालाक है। सो यहाँ पे हमारा एडवर्ब है एक्सट्रीमली। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि जो उसकी सिस्टर है वो उसका लेवल बता रहा है कि क्लेवर तो है, लेकिन एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्योंकि क्लेवर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है, सो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सो इन दीज 3 सेंटेंसेस हमने देखा कि वेरी, इनक्रेडिबली और एक्सट्रीमली जो थे वो हमारे एडवर्ब्स थे, और वो एडवर्ब्स किन के साथ इस्तेमाल हो रहे थे? अपने एडजेक्टिव्स के साथ। वो एडजेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। फर्स्ट सेंटेंस में ब्यूटीफुल एक खूबी है, ये हमारा एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस में हैप्पी, ये एक मूड है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। और लास्ट सेंटेंस में क्लेवर, चालाक, ये भी एक एडजेक्टिव है। सो इन तीनों सेंटेंसेस में
जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट और आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब की टाइप्स कौन सी होती हैं। इसके अलावा और भी इनकी टाइप्स हैं, आप उनको खुद से सर्च करें, उनके ऊपर देखें कि वो कब और कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।